पूरे बिहार में कर्पूरी रथ लेकर घूम रहे हैं। उद्देश्य तो मुझे पता है, लेकिन ये चुनाव का भी माहौल है। क्या इसे समझें, किस रूप में समझें? देखिए, यह स्पष्ट है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर संवाद यात्रा रथ 35 जिला घूम चुका है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के द्वारा जो विकास का काम किया गया है उसकी चर्चा अति पिछड़ों के बहुल क्षेत्रों में किया गया है इस रथ के माध्यम से, और लोगों को जागरूक किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिला है और योजना का लाभ लेने लायक है, तो उनके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से, जो पार्टी के साथी हैं, उनसे आग्रह किए हैं कि इस योजना का लाभ उनको दिलाइए और इसकी जितना भी हो सके प्रचार प्रसार कीजिए। और एक बात और है, अति पिछड़ा समाज कई जातियों में बटा हुआ परिवार है, इनसे यह भी इनको संवाद दिया गया है कि सब लोग एकजुट रहें और एकजुट होकर के जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने के बाद जो काम किए, पंचायती राज में आरक्षण देकर के अति पिछड़ों को राजनीति में भागीदार बनाया, जो कोई नहीं आज तक किया था। अति पिछड़ों को राजनीति में भागीदार नहीं बनाया गया था कभी। ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंचायती राज में आरक्षण देकर अति पिछड़ों को भागीदार बनाया गया। और इसके अलावा उन्होंने कर्पूरी जी के नाम पर हर जिले में अति पिछड़ों के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया। अभी उन्होंने आवासीय विद्यालय हर जिला में खुलवा रहे हैं, सिर्फ बच्चियों के लिए। जो बच्चियाँ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक उसमें रह करके अब पढ़ाई करेगी। उसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। 10% आरक्षण न्यायपालिका में अति पिछड़ों के लिए उन्होंने व्यवस्था कराया। कोर्ट से लड़कर आज अति पिछड़े के बच्चे बच्चियाँ कई मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठ करके न्याय कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई। 4 लाख रुपया ऋण दिया जाता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हर जिला में ITI नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज का व्यवस्था कराया गया है और जितना भी शिक्षा का स्कोप है हर जगह पढ़ने के लिए उनको अनुदान का व्यवस्था किया गया है। जैसे हम बताना चाहेंगे आपको कि BPSC कंप्लीट करने पर फाइवा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये का अनुदान। IAS IPS अगर करते हैं, रिटर्न अगर कंप्लीट कर जाते हैं तो 1 लाख रुपया एक मुफ्त वो देते हैं कि आप कोचिंग करके अपना तैयारी कीजिए फाइवा के लिए। इस तरह से शिक्षा में नौकरी के लिए अगर दूसरी जगह कहीं जाते हैं उसके लिए भी 2,000 रुपये का व्यवस्था किए हैं उन्होंने। तो कई एक योजनाएँ चलाई जा रही है पिछड़ों के लिए और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सूत्र समाज का जो सबसे वंचित वर्ग का लोग है उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री का जोड़ रहे हैं। लगभग 19 वर्षों में काफ़ी लोगों में विकास हुआ है, जागरूकता आई है। आज स्थिति है कि अति पिछड़ा समाज के लोग पहले मुखिया और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते थे, लेकिन अभी स्थिति है कि पार्लियामेंट के चुनाव के लिए लोग धक्का धुक्की कर रहे हैं कि हमको भी टिकट मिला है। तो क्या आगामी चुनाव में अति पिछड़ा वोट साथ पाएंगे? ये एकदम निश्चित रूप से हम तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लगभग 37 जिला हो गया। पटना जिला आज ख़त्म हो जाएगा, अभी पाली हम लोग जाएंगे। लेकिन किसी भी ज़िले में जहाँ भी हम लोग गए, अति पिछड़ा बहुल एरिया गाँव में हर जगह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का रुझान है, विश्वास है, भरोसा है और एक स्वर से लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। ठीक है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये एम्बुलेंस लेकर घूम रहे हैं रथ के बहाने। ये एम्बुलेंस थोड़े है, तो रथ है। तो विपक्ष के पास कुछ मैंने योजना है, विपक्ष के पास कुछ बात है बोलने के। रथ को बना दिए, एम्बुलेंस को रथ बना दिए, ऐसा आरोप। भाई कोई भी गाड़ी रथ बन गया तो रथ है वो। अब आप जो बोलना है बोलते रहिए, उससे क्या फर्क होता है? रथ है ना ये। आप क्या देख रहे हैं? आप फोटो दिखा दीजिए उनको लेके कि रथ है कि एम्बुलेंस है। और यह बात कुछ नहीं, उनको इस बात का भय है उन लोगों को कि जो जिसको जीद कहते थे,
जिस जिन के बदौलत वो सत्ता में बने हुए थे, तो जब तक मौका मिला कुछ तो किए नहीं। लेकिन जब नीतीश बाबू को वही जिन उनसे को छोड़ के नीतीश बाबू के साथ हो गया, तो आज मुख्यमंत्री जी उसके लिए विकास का काम कर रहे हैं। थैंक्स। आपकी पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? अब यह तो देखिए निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन हमको लगता है संभावित जितना सीट पर लड़ते आए हैं उतना सीट पर लड़ेंगे। चेहरा नीतीश कुमार जी रहेंगे मुख्यमंत्री का? एकदम रहेंगे, इसमें कोई लोग शक नहीं। विपक्षों के द्वारा बोलता है उनको दिमागी हालात है जो ठीक नहीं है। अरे बोलने वाला का ही दिमाग ठीक नहीं है। हाँ। आप देखिए कहीं भी कोई भी बात जो बोलता है लोग सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए बोलता है। मुख्यमंत्री जी एकदम कंप्लीट स्वस्थ हैं और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अब बिहार को आगे बढ़ाने में मुख्य रूप से भूमिका उनका रहेगी। चुनाव के टाइम में ही पार्टियां हैं जो रथ लेकर क्यों घूमती है, उसके पहले कहाँ रहती है? देखिए आपको हम बताना चाहेंगे कि हम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहानाबाद से पूर्व सांसद भी जी। रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा कि 2000 से लेकर और अभी तक हम अति पिछड़ों के बीच में जागरूकता का काम हम करते आए हैं। आप किसी जिले में चल रहे कहीं भी पूछिएगा मेरा नाम, जैसे पिछड़ा के जो नेता थे वो चंद्रशेखर चंद्रवंशी को जानते हैं तो पता है। देखिए हम कुछ और पूछा, आप कुछ और बताएं। हम पूछे कि चुनाव के टाइम में ही लोग पार्टियां हैं जो बता तो रहे हैं कि प्रगति ऐसा यात्रा, नहीं है। विकास यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करते, उसके पहले कहाँ रहता है? नहीं, हाँ, सब दिन संगठन का काम चलते रहता है। आप लोग जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है ऐसा जी। नहीं है। आप लोगों को बुलाया गया इसलिए कि चूँकि यहाँ हम आ रहे हैं स्वयं, तो आप लोगों को सूचना दी गई। लेकिन जी। बैठक का कार्य प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमारे जिला अध्यक्ष हैं सब मतलब हमेशा होते रहता हमेशा है, होते हैं। चुनाव रहे या न रहे। ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, जनता के जो जनता बीच लगा रहता रहा है, है। चाहे विपक्षी लगा रहे हैं। कोई नहीं लगा रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, जी। आप संवेदनशील हैं। हाँ। हमारा प्रोग्राम जननायक कर्पूर की जयंती हम लोग मनाए, बाबा साहब भीमराव का जयंती मनाए। उसके लिए जयंती मनाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं। हमारा जिला का जितना यूनिट है, चाहे वो जितने प्रकोष्ठ हैं, सब दलित प्रकोष्ठ के माध्यम से अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं। अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ के माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाते हैं। और जितने भी महापुरुष हम लोग सालों साल, सरकार अपना काम करती है और पार्टी अपना काम करती है। हम लोग सालों हर एक समय में किसी न किसी महापुरुष के जयंती हो, चाहे विकास संबंधी कोई बात हो, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं।